नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, वहां पे आपका क्या हो चुका है, 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज आपका जो 5वां क्लास होने वाला है, तो हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग कहां से खत्म कर चुके हैं और कहां से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और चारों क्लास को वॉच आउट कीजिए। उसके बाद इस फ्लिप क्लास पे आइएगा 5वें क्लास पे, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका देखिए एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी तरीके से आपका क्या होता है, असमान वेलोसिटी। ठीक है ना, वो समान वेग। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद आपका होगा एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद क्या होगा, एवरेज के बाद आ जाता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ये आपके जो 5 टाइप्स है, इनको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला ही क्या है, एक समान वेग। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है आपका, एक समान वेग। और उनका जो है सिंपल सा बेसिक सा जो डिफिनेशन होता है वो भी लिखा हुआ है, ताकि हम जो आपको बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो तो आप समझ ही जाएंगे बेहतर ढंग से। लेकिन आपको ये डिफिनेशन भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम कुछ चीज़ अगर मुंह से छूट जाता है तो आप इसको पढ़ के एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या एक समान वेग। वेग इससे समझ में क्या आता है, हम लोगों ने वेग क्या पढ़ा था कि वेग जिनमें कि एक क्या हो, एक गति के साथ मूव कर रहा हो और उनके साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। क्या हो, डायरेक्शन हो, मतलब कि कुछ जगह वो विस्थापित करता है, साथ में क्या करता है, वो एक फिक्स डायरेक्शन के साथ। जैसे देखिए, जब कोई वस्तु क्या करता है, एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, मतलब कि कुछ समय में जो वो विस्थापित हो रहा है, मतलब अपने जगह से वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, उसको वो गति करने में कुछ समय ले रहा है, प्लस में वो क्या कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में भी गति करता है। क्या, एक फिक्स डायरेक्शन में भी गति करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक समान वेग। मतलब जैसे कि आप मानिए कि अगर आपको 10 सेकंड में अगर आप क्या कर रहे हैं, 100 मीटर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड में 100 मीटर चल रहे हैं, तो आप अगले 10 सेकंड में भी क्या कीजिएगा, 100 मीटर ही चलिएगा। आपका जो स्पीड होगा उसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका जो वेग है हर एक सेकंड में उतना ही, जितना फिक्स प्रीवियस सेकंड में था, अगले सेकंड में भी उतना ही रहने वाला है। प्लस में इसमें क्या है कि आपका डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऐड हो रहेगा। अगर आपने अपना डायरेक्शन बदल दिया तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये एक रेखीय दिशा, मतलब एक दिशा में ही चलता है। जो जिस डायरेक्शन में वो काम करेगा उसी दिशा में वो काम करने वाला है। ठीक है, अगर डायरेक्शन आप चेंज कीजिएगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में समय दूरी तय करती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक समान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि वस्तु की चाल जो है और दिशा दोनों में बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन और उसका चाल में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर चाल में अगर बदलाव हो रहा है तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं आएगा। अगर डायरेक्शन भी बदल रहा है तो वो आप भी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये आपका था बेसिक सा डिफिनेशन। ठीक है, आपको ये समझना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि एक समान गति से वो आगे बढ़ेगा और अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में आपका देखिए क्या है, जैसे निर्वात में क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल ये एक ही दिशा में फ्लो करती है और उनका जो स्पीड रहता है वो फिक्स स्पीड रहता है। क्या रहता है, फिक्स स्पीड रहता है और एक ही डायरेक्शन में वो मूव करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में और एक निश्चित गति में चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सीधी ट्रैक पर चलती ट्रेन। एक सीधा ट्रैक है, उस पर क्या कर रही है, ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो एक ही डायरेक्शन में अपना अगर समान स्पीड के साथ चल रही है तो वो क्या आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत आ गया। वो अपना डायरेक्शन चेंज जब तक नहीं करती है। ठीक है, तो यदि कोई ट्रेन बिना अपनी रफ्तार बदले मतलब जो उनका स्पीड से वो चल रहा है उसी स्पीड से उनको कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। बदलने पर एक बिल्कुल सीधी ट्रैक पर चल रही है। समझ में आ गया। तो ये आपका 2 एग्जाम्पल है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया और सीधे ट्रैक पर जब ट्रेन चलती है। ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसके अंतर्गत ही कंसीडर किया जाएगा। यदि कोई वस्तु अपनी चाल नहीं बदल रहा है, क्या कर रहा है, अपना स्पीड को नहीं बदल रहा है लेकिन अपनी दिशा बदल लेता है, अपना क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन को बदल देता है लेकिन अपना स्पीड को नहीं बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका वेग एक समान नहीं कहलाएगा। उसका वेग एक समान नहीं कहलाएगा, इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, जैसे किसी मोड़ पर मुड़ना।
आप क्या कर रहे हैं, आपका स्पीड समान है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक समान स्पीड से ही चल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपना जो मोड़ के पास आते हैं, अगर वो टर्न ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना क्या किया, दिशा चेंज कर दिया। तो आपको दिशा भी नहीं बदलना है, आप जिस दिशा से चल रहे हैं उसी दिशा में कंटिन्यूसली आपको फ्लो करना पड़ेगा, उसी दिशा में आपको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, उसी स्पीड मेंटेन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ गया? बस इतना सा एग्जांपल, बस 2 एग्जांपल आप याद रखिए। कैसे, वो जो स्ट्रेट लाइन में कुछ भी चीज़ जो एक समान स्पीड के साथ चलती है और अपना डायरेक्शन नहीं बदलती है, वो आपका हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रेन हो गया, ठीक है, वो सीधी पटरी पर चल रही है एक समान स्पीड के साथ, लेकिन वो कंडीशन क्या है, उसे क्या करना है, टर्न नहीं करना है, ठीक है। अगर वो टर्न करते ही वो क्या आ जाएगा, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत से बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना सा था, कोई हार्ड नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ये तो देख चुके हैं एक समान वेग, अब वो समान वेग क्या होता है उसके ऊपर हम लोग एक नज़र डालते हैं। चलिए अब ये आपका आ गया क्या, वो समान वेग। क्या आ गया, वो समान वेग। इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करती है, ठीक है, यह अपनी गति की दिशा बदल लेती है, तो उस वेग को क्या बोलेंगे हम लोग, वो समान वेग बोलेंगे। जैसे कि वहाँ पे क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, टर्न का यूज़ किया था, क्या था कि नहीं, टर्न का जैसे हम लोग ने यूज़ किया तो वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से के अंतर्गत से क्या हो गया था, हट गया था। और आपको टर्न करते समय क्या होता है, आपका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आपका स्पीड डिक्रीज नहीं हो लेकिन फिर भी आपने मोड़ पे अगर आ गए हैं, ठीक है, अगर आप मोड़ पर आ गए हैं तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत से बाहर हो जाएगा। लेकिन आपका ये वो समान वेग में क्या है, वो समान वेग में आपका स्पीड एक जैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ये तो फ्लक्चुएट करते रहेगा, ऊपर नीचे, ठीक है। समझ में आ गया? अपनी गति क्या करती है, गति की दिशा बदल लेती है, तो उसके वेग को वो समान वेग कहेंगे। वो अपना क्या करते रहेगा, अपना डायरेक्शन भी चेंज करते रहेगा और प्लस में क्या करेगा, वो अपना स्पीड भी इंक्रीज और डिक्रीज करते रहेगा। जैसे कि देखिए, इसको एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, इसीलिए आपके लिए एग्जाम्पल भी लेकर के आया गया है, ताकि अगर वो चीज़ को अगर आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है तो वो क्या करते हैं कि एक साथ अपना जो है कि जो स्पीड वो मेंटेन करके नहीं चल सकते हैं, कभी कभी उनको ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी उनका फास्ट स्पीड हो जाता है, कभी स्पीड कम हो जाता है, तो वो अपने एक समान गति के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और उनको बार बार क्या करना पड़ता है, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया, एक कार जो ट्रैफिक में कभी तेज होती है और कभी धीमी हो जाती है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका वो समान वेग के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, वो समान वेग के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। आपका देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि कोई धावक एक गोल ट्रैफिक पर समान रफ्तार से दौड़ रहा है तो भी उसका वेग वो समान है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल या फिर मैदान समझ लीजिए, गोल ऐसा मैदान है, उसके अगर वो चारों तरफ कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो क्या करता है, अपना हर एक समय क्या करता है, अपना स्पीड भी डिक्रीज करता है, प्लस में अपना डायरेक्शन भी बदलते रहता है। अगर वो स्पीड डिक्रीज नहीं करे लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो वो अपना क्या करता है, अपना डायरेक्शन को बदलते रहता है, जिस कारण से वो क्या हो गया, वो समान वेग के अंतर्गत आ गया। क्यों? क्योंकि उनका वेग भी बदल रहा है और प्लस में अपना डायरेक्शन भी बदलते जा रहा है हमेशा। तो यही कारण हो गया कि उसका वो समान वेग होने का रीजन हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, कोई वस्तु भी अगर स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या करता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे, जितना हाइट से गिराइए, वो स्टार्टिंग में गिराते समय और एंडिंग पॉइंट तक नीचे आते समय उसका क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होते रहता है। धीरे धीरे उनका स्पीड क्या होता है, ज्यों ज्यों वो नीचे की तरफ बढ़ता है उनका स्पीड इंक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखिए अपने घर में, क्या करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके भी आप देख सकते हैं। कोई चीज़ अगर आप हाइट से गिराइएगा तो वो नीचे आते आते क्या होता है, वो एक उनका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ये स्पीड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका क्या चीज़ को दर्शा रहा है, वो समान वेग को दर्शा रहा है। किसको, वो समान वेग को दर्शा रहा है। क्यों, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक स्पीड के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो अपने स्पीड में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वो आपका वो समान वेग के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो चलिए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वेग तब वो समान माना जाता है जब, देखिए अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कब मानेंगे हम लोग कि वो समान वेग के अंतर्गत कंसीडर करेंगे हमको, वस्तु की चाल समय के साथ साथ क्या बदल रही हो। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया है,
किसी पत्थर को मानिए कि हाइट से गिराएं तो आपका क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो जो नीचे आ रहा है वो क्या कर रहा है, अपना स्पीड को इंक्रीज करते जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, वस्तु की चाल क्या हो गई, स्पीड क्या हो गया, वो समय के साथ क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। वही देखिए, वस्तु की डायरेक्शन बदल रही हो भले ही चाल स्थिर हो। जैसे किसी पर आपका चाल स्थिर हो, आपका सर्कुलर मोशन में देखिए, सर्कुलर मतलब एक कोई सर्कल है, आप वहीं पे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, वो अपना समान स्पीड के साथ दौड़ रहा है, लेकिन परंतु क्या कर रहा है, वो अपना जो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदल रहा है। क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदल रहा है। तो ये भी आपको किसमें कंसीडर करना पड़ेगा, वो समान गति के अंतर्गत कंसीडर करना पड़ेगा। भले ही उसका स्पीड क्या हो, मेंटेन करके चल रहा हो, वो बराबर हो हर एक सेकंड में, लेकिन उनका जब डायरेक्शन बदल रहा है तो ये आपका वो समान वेग के अंतर्गत भी आ जाएगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चाल और दिशा दोनों बदल रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, चाल भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। क्या हो रहा है, तीसरा एग्जांपल में आप क्या देख सकते हैं कि आपका चाल भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। जैसे कि आप सर्कुलर वाले पे ही देख लीजिए, अगर कोई लड़का है कि वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, हुआ तो हो सकता है कि वो कभी तेज गति से दौड़ रहा हो, कभी धीमी गति से दौड़ रहा हो, और हर एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब स्पीड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। दोनों ये चीज बदलेंगे तो किसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे, वो समान गति के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा आपका समान गति क्या है और वो समान गति क्या है। समान गति में वही था कि जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली क्या करता रहे, मूव करता रहे, और हर एक सेकेंड में वो जितना स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है वो हर एक सेकेंड उतने स्पीड के साथ ही आगे बढ़ता रहे, अपना डायरेक्शन में वो चेंज नहीं करे। जैसे आपका था क्या, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ट्रेन जो कि पटरी पर चल रही है एक सीधी रेखा में, और उसी तरीके से प्रकाश भी आ रही है निर्वात से। ये दोनों आपका समान गति का एग्जाम्पल था। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, भीड़ भाड़ वाले जगह पे कार वगैरह चल रही है। दूसरा क्या हो गया, सर्कुलर मोशन पे कोई लड़का दौड़ रहा है, तो अपना क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, स्पीड भी चेंज कर रहा है। भले अगर वो स्पीड चेंज ना करे, लेकिन परंतु क्या कर रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों आपको पहचानने के लिए है इसमें कि कौन सा समान गति के समान वेलोसिटी मतलब समान वेग के साथ गति कर रहा है, और कौन वो समान गति के साथ, वो समान वेग के साथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है स्पीड के साथ। ठीक है ना, कौन आपका वो समान गति के साथ है, सॉरी कौन आपका वो समान वेग के साथ है। ठीक है, तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं अब एवरेज वेलोसिटी। क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, एवरेज मतलब क्या समझते हैं, टोटल समझते हैं। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना हमको टोटल समय लगता है, यही आपका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। जैसे कि देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या हो गया, वही डिस्टेंस की आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। विस्थापित हो कोई वस्तु एक जगह से कितनी दूरी तक मूव हुआ है, क्या हुआ है, मूव हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन तब बोलेंगे जबकि वो एक डायरेक्शन में, उनका एक क्या हो, एक दिशा भी फिक्स हो। ठीक है ना, कार्य करने के लिए अगर वो एक फिक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्शन आपका एड रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको विस्थापन बोल रहे हैं। और ऐसे भी आपका अगर वेग आ रहा है तो आपका डायरेक्शन उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय टोटल टाइम के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। जितना भी आप मानिए 5 किलोमीटर, पहले आप 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, फिर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो 1 घंटे में, तो आपको क्या करना है, 10 को और 5 को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको जो पहले 1 घंटा लगा फिर 1 घंटा लगा, कितना हो गया आपका, 2 घंटा हो गया टोटल। ठीक है, तो आपका ये दोनों को क्या कीजिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। ऐसे तो आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या हम लोग लिखते हैं, विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है ना, यहां भी लगा लीजिए कुल विस्थापन, क्या लगा लेना है, कुल विस्थापन। ठीक है, जितना भी आप विस्थापित हुआ है, या तो कितना, जितना भी वो विस्थापित हुआ है, हो सकता है पहले वो 10 किलोमीटर हुआ हो, पहले अगले बार वो 25 किलोमीटर हुआ हो, फिर उसके बाद 50 किलोमीटर हुआ हो। टोटल को क्या करेंगे, टोटल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी कुल समय लगेगा उसको ट्रेवल करने में, उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपका देखिए ये एग्जाम्पल है, एक क्या है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। एक लड़का क्या कर रहा है, एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित बाजार जो है 1 घंटे में जाता है। ठीक है, कोई एक लड़का है, उसका जो घर से
1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर, कितने दूर, 3 किलोमीटर दूर क्या है, मार्केट है। उसको जाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। और फिर क्या करता है वो, अगले 1 घंटे में वापस घर लौट आता है। वो 1 घंटे जाने में लगा रहा है और 1 घंटे वापस आने में लगा रहा है। तो लड़के का औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत चाल और औसत वेग, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि औसत चाल क्या होता है और औसत वेग क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ औसत वेग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, औसत वेग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, औसत वेग निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपका औसत वेग क्या करता है कि कुल विस्थापन, क्या बोल रहा है ये, कुल विस्थापन। तो आप देख सकते हैं ये कितना विस्थापित हुआ है, मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपका देखिए 3 किलोमीटर पहले किया है, कितना डिस्टेंस है आपका, 3 किलोमीटर है। तो आप क्या करेंगे, कुल विस्थापन की जगह पे क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, ठीक है ना। वो 3 किलोमीटर गया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर वो वापस भी लौट रहा है। क्या कर रहा है वो, वापस भी लौट रहा है। तो कितना लौटेगा वो, 3 किलोमीटर डिस्टेंस था तो वो 3 किलोमीटर ही वापस आएगा, ठीक है ना। लेकिन वही विस्थापन में बस एक ही कंडीशन है कि अगर वापस जा रहे हैं जहाँ पे, अगर फिर आप उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आप फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो आपका क्या होता है, वो कार्य कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वो कार्य कुछ भी नहीं होता। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप अगर वापस आना ही है तो आप गए ही क्यों, इसका यही कहना है कि अगर आपको आना ही था तो आप गए ही क्यों, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप 3 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर फिर वापस आ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 - 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल कार्य को दिखा जा रहा है कि आप जब गए हैं तो फिर वापस आ गए तो कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आपका जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका यही कहना है, ठीक है ना। तो ये एक फिक्स डायरेक्शन के साथ इसीलिए विस्थापन भी होता है। तो आपका ये 3 जाने का हो गया और 3 आने का हो गया। आने का माइनस क्यों हो गया, क्योंकि आप जहाँ से शुरू किए थे आप फिर से वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल समय कितना, 1 घंटा जाने में लगा और 1 घंटा आने में लगा। टोटल कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका, 0/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये औसत चाल क्या हो जाएगा, इसका औसत चाल हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ये औसत वेग क्या होगा, सॉरी औसत चाल नहीं, औसत वेग क्या हो गया आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको। और आपका देखिए ये हम लोग औसत क्या निकाले हैं, औसत वेग निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे, औसत चाल, ठीक है। चाल क्या करता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। चाल क्या करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे उसके लिए होता है टोटल कुल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ये विस्थापन वाला नहीं, टोटल डिस्टेंस होता है उसमें। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि आप पहले 3 किलोमीटर गया और फिर 3 किलोमीटर वापस आया। क्या हुआ, 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर वापस आया। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उनके लिए हम लोग करेंगे टोटल डिस्टेंस। पहले 3 गया फिर 3 वापस आया, ठीक है ना। टोटल क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जाने और आने में कितना समय लगा, 2 घंटा लगा। कितना लगा, 2 घंटा लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 - 3 = 6 और 2 से भाग देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये 3 क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। किसका, ये आपका ये जो है औसत चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत चाल। हर एक मतलब 3 किलोमीटर पर आवर वो क्या करेगा, इस हिसाब से वो लड़का अपना जर्नी को कंप्लीट करेगा। 3 किलोमीटर से गया और 3 किलोमीटर से वापस आया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका औसत ये चाल हो गया, ठीक है। और वही औसत वेग क्या हो गया, औसत वेग आपका क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, कारण क्या था, क्योंकि वो 3 किलोमीटर गया और वो मेन रीज़न था कि वो जहाँ तक गया उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो क्या हो गया, वो वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ से वो शुरू किया, वो वापस उसी जगह पे आ गया। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखिए डिवाइड होकर क्या आ गया, 0, और इसमें क्या आ गया, क्या आ गया आपका चाल में क्या आ गया, औसत चाल में आपका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका इसका डेफिनेशन था और उसका ये कुछ एग्जाम्पल था, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके, इसीलिए एग्जाम्पल भी लाया गया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये 3 कंप्लीट हो गया, समान गति, वो समान गति और औसत चाल। और अब आपका क्या आ गया है, सापेक्ष वेग, ठीक है ना। सापेक्ष वेग, देखिए सापेक्ष वेग क्या होता है, बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा सापेक्ष वेग के बारे में। सापेक्ष वेग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि यह वह वेग है जिससे एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को चलती हुई दिखाई पड़ती है। क्या होती है, चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा, जो खुद भी चल रही
हो सकती है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मानिए कि अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं और मेरे साथ अगर कोई मेरे ही दिशा में या फिर कोई और दिशा से मेरे तरफ ही आ रहे हो, ठीक है ना, वो भी मेरे तरफ आ रहा है और हम भी चल रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों वस्तु ट्रेवल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, या तो उसकी दिशा में हो या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। जब वो कोई दोनों आदमी चल रहा होगा या फिर कोई वस्तु चल रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सापेक्ष वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सापेक्ष वेग बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों क्या होना चाहिए, चलता होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यह वेग क्या है, यह वह वेग होता है जिसमें जो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है, चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, इसमें चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे हम चल रहे हैं, कोई और भी आ रहा है तो वो भी हमको चलता हुआ ही दिखना चाहिए। अगर वो हमको देख रहा है तो हम भी उसे क्या होना चाहिए, चलता हुआ दिखना चाहिए। दोनों वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब यही है सापेक्ष वेग। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में, आप अगर किसी ट्रेन में बैठे हैं, क्या है, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है। अगर कोई क्या होता है, आपके सामने से ही और कोई ट्रेन आप ही जिस डायरेक्शन में आप मानिए पूर्व की तरफ जा रहे हैं और दूसरा ट्रेन भी क्या है, पूर्व डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो चलते चलते क्या आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि कोई पीछे से ट्रेन आ रही है और आपके सामने वो ट्रेन आ जाती है। क्या होती है, आपके जस्ट सामने में वो ट्रेन भी क्रॉस करने लगती है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि आपको लगेगा कि अरे ये भी ट्रेन अस्थिर है और मेरा भी ट्रेन क्या है, अस्थिर है। दोनों ऐसा लगेगा कि दोनों, लेकिन परंतु क्या है, वो हो सकता है कि वो 60 या 70 की स्पीड से चल रही हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे लग रहा है कि वो भी स्थिर है और आप भी स्थिर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप क्या हो रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है। वहीं हो सकता है कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और अपोजिट से कोई ट्रेन आ रही है और दोनों ट्रेन क्रॉस कर रही है, माने कि वो 40 की स्पीड से आप जा रहे हैं, उधर से कोई 50 की स्पीड से आ रहा है। जब वो क्रॉस करेंगे तो लगेगा कि कितना तेज आपका ट्रेन चल रहा है, लगेगा सुपर फास्ट की तरह एकदम स्पीड से ट्रेन निकल रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो आप उस ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं और प्लस में आपका दूसरा वाला जो ट्रेन है वो भी आपके ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए दोनों का क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। और वहीं पे क्या होता है, जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका कोई दूसरा ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो दोनों जब चलते हैं दोनों लगते हैं कि दोनों सामने सामने में है, एक ही जगह पे है, ट्रेन रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का स्पीड क्या हो गया, माइनस हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसा लगता है कि दोनों स्थिर है, ठीक है ना। एक दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, ऐसा हमको महसूस होता है, ठीक है। और वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन के से कोई ट्रेन आ रही होती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पीड को ऐड करते हैं और जो सेम दिशा में चलती है उससे क्या हम करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, हम लोग उसको देखते हैं। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है, इसके बारे में हमने बताया भी आपको। मान लीजिए आप एक ट्रेन ए पर बैठे हैं, किस पे हैं, आप ए पर बैठे हैं, वो क्या कर रही है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, उनका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। आपके बगल वाली पटरी पर एक दूसरी ट्रेन बी भी है जो कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है। क्या कर रही है, दोनों ट्रेन 80 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं की रफ्तार से उसी दिशा में चल रही है। तो क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे लग रहा है कि वो भी मेरे साथ साथ ही चल रहा है और दोनों क्या है, दोनों का स्पीड जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। दोनों स्थिर की तरह लगेंगे कि दोनों क्या है, स्थिर है। अगर वही ये अपोजिट रहता तो फिर क्या लगता कि वो 80 किलोमीटर, आपका भी 80 किलोमीटर, टोटल क्या हो जाता है, 160 किलोमीटर की स्पीड से आपको वो चीज़ दिखाई पड़ती है कि इतना स्पीड से ट्रेन पास कर रही है, ठीक है। जब देखिए, जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में आ रही है, जब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, सेम दिशा में, और यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में। अगर आपकी कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उत्तर की ओर, किधर डायरेक्शन बता दिया, उत्तर की ओर जा रही है और सामने से एक ट्रक जो है 50 किलोमीटर की रफ्तार से दक्षिण की ओर, ये जो है उत्तर है और ये दक्षिण है, जब दोनों क्या है, अपोजिट है, जब ये दोनों क्या कर रही है, आमने सामने आ रही है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप एक दूसरे को पार करेंगे। तो उस समय क्या होगा, आपको क्या लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा, आपको लगेगा कि ट्रक बहुत तेज 100 किलोमीटर की रफ्तार से निकला है। जैसे आपका ये 50 किलोमीटर और इधर से आपका 50 किलोमीटर, दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड होने के कारण वो क्या बन गया, 100 किलोमीटर बन गया। कितना बन गया, 100 किलोमीटर उनका रफ्तार हो गया दोनों का। अगर वहीं पे क्या है, विपरीत दिशा में वेग आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। बताया मैंने आपको, जब विपरीत दिशा में चल रहे तो क्या होता है, वेग हमेशा जुड़ जाता है। अगर वही आपका सेम डायरेक्शन रहता तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता। माइनस होकर आपको लगता है कि अरे माइनस क्यों होता है, क्योंकि जब दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, जैसे यहाँ 80 किलोमीटर से चल रहे हैं, तो दोनों को क्या लगता है कि वो भी स्थिर है और हम भी स्थिर है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का स्पीड जो है माइनस हो गया, घट गया। लेकिन वो एक्चुअल में वो क्या है, अपने सेम स्पीड के साथ ही आगे बढ़ रहा है। क्या है, सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। विपरीत रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, स्पीड को ऐड कीजिएगा, और आपको अगर अपोजिट रहेगा तो आपका मतलब क्या बोले, अगर आपका इस जो दो ऑब्जेक्ट है अगर सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको स्पीड को माइनस करना है। और अगर भाई अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो आपको क्या करना है,
प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो समझ में ये आ गया आपको क्या करना है। आपको सापेक्ष वेग क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वही होता है जब आप गति कर रहे हो और आपके साथ साथ कोई और ऑब्जेक्ट वो भी गति कर रहा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों का या तो स्पीड ऐड होगा या तो दोनों का स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। यही आपका इनका कहना है सापेक्ष वेलोसिटी का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, सापेक्ष वेग रिलेटिव वेलोसिटी खत्म होने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे? कोणीय वेग के पास पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? कोणीय वेग। इनमें देखिए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे यूज होगा? जैसे कि देखिए, क्या है ये? सर्कल है। क्या है? ये एक सर्कल है और सर्कल का क्या होता है? एक पॉइंट्स होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और ये आपका हो गया रेडियस हो गया, ये भी आपका क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता है। ठीक है, और आपका ये जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। और आपका जो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोणीय वेग, ये आपका एंगल बन गया, कोणीय बन गया, कोना बन गया, है ना। कोणीय वेग क्या हो गया? एंगुलर, जो कि एंगल बना रहा हो, ये एंगल बना रहा है। कौन एंगल बना रहा है? यहाँ पे कोई क्या है? वस्तु है। क्या है यहाँ पे? कोई वस्तु है। ठीक है, जब ये मूव करना शुरू करती है, गति करना शुरू करती है, गति करते समय ये क्या कर रहा है? ये कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल किया। क्या क्या? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, प्लस में कुछ समय ले रहा है। क्या ले रहा है? कुछ समय ले रहा है। क्या ले रहा है? कुछ समय ले रहा है। आपको तो अगर आप यहाँ पे हैं, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में क्या होगा? आप कुछ ना कुछ तो समय लेंगे ही। भले आपको बोल दिया जाए 100 मीटर चलना है, 100 मीटर के लिए भी आप कुछ ना कुछ, आप 50 सेकंड ले या तो 1 मिनट या तो 2 मिनट ले। तो उसी तरीके से आपको ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कुछ समय लगा होगा। और जो समय लगा होगा आपका, अगर ये सर्कल पर है, आप यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ तो सेंटर से तो आप कुछ एंगल बनाए होंगे। ठीक है ना, आप जो एंगल बनाएंगे आपका वही क्या कहलाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा से हम लोग किसको बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और उस एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? आपको ये जो थीटा है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको जो आप लोगों ने कोण बनाया, क्या बनाया? कोण बनाया, तो उसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे? थीटा से। और आपको इस थीटा को बनाने के लिए जितना क्या लगा? समय लगा। क्या लगा? समय लगा। तो ये जो समय लगा, यही आपका क्या कहलाएगा? कोणीय वेग। क्या कहलाएगा आपका? कोणीय वेग। ठीक है ना, कोणीय वेग क्यों? क्योंकि आपने एक एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट तय किया। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्टेंस क्या क्या है? ट्रेवल किया है। क्या क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, यहाँ से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से गति करना शुरू किया, उसके कोणीय विस्थापन, यहाँ से क्या किया? ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से विस्थापित हुआ, है ना। वो विस्थापित होने में क्या लगाया? कुछ समय लगाया। क्या लगाया? यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होने में कुछ समय लगाया। उसके बाद क्या कर रहा है? वो जो उनका जो ये दर है, मतलब जो रेट है, जिस रेट से वो अपना क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो आपका क्या कहलाया? कोणीय वेग कहलाया। वेग मतलब क्या? वेलोसिटी। और ये जिस रेट के साथ वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोणीय वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोणीय वेग बोलेंगे। ठीक है, इनका जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यूनिट इसका क्या हो जाता है? रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड। और रेडियन के लिए हमने बताया था, रेडियन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? 2D फिगर के लिए इस्तेमाल करते थे। ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से 2D ही हो गया। एक सर्कुलर है, उसके ऊपर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या कर रहा है? विस्थापित हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? रेडियन प्रति सेकंड। क्या कर रहे हैं? रेडियन प्रति सेकंड। तो आपका ये यूनिट भी यहाँ पे यूज हो रहा है। और ये क्या? एक तरीके से एक सदिश राशि है। क्या है? ये एक सदिश राशि है। क्यों एक सदिश राशि है? देखिए यहाँ पे आपका बात ही हो गया विस्थापन का। क्या हो गया? विस्थापन का। और ये एक गति जो कर रही है, और एक क्या करे? हर एक पॉइंट पे अपना क्या कर रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। क्या कर रहा है? अपना डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हर एक पॉइंट पे अपना क्या कर रहा है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, प्लस उसके साथ अगर मैग्नीट्यूड रहेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सदिश राशि भी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पे इस डिस्टेंस को क्या यूज कर रहे हैं? विस्थापन। ठीक है ना, विस्थापन। विस्थापन मतलब ही क्या हो गया कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो जो है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहे हैं और कार्य भी उसी दिशा में हो रहा है। ठीक है ना, जिस दिशा में हम कार्य करना चाह रहे हैं उसी दिशा में क्या हो रहा है? कार्य भी हो रहा है, प्लस में हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। इसीलिए वो क्या कहलाया? ये विस्थापन कहलाया। समझ गए? और यहाँ पे ये इसी कारण से क्या बन गया? ये सदिश राशि बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि देखिए, घड़ी की सुइयों की गति क्या है? घड़ी की सुई की गति या फिर पंखे के ब्लेड का घूमना क्या बनाता है? ये कोणीय वेग का क्या है? उदाहरण है। क्या उदाहरण आपका एग्जाम्पल हो गया?
घड़ी की सुई और ये पंखा जो रोटेशन करता है चारों तरफ घूमता है, ये क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पे अपना ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ये जब थोड़ा सा अगर मूव किया, मानिए यहाँ से यहाँ तक मूव किया होता तो उसको मूव करना में कुछ टाइम लगा होता, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता, उसका विस्थापन होता। अगर हमको कुछ उसका थीटा निकालना, सॉरी उसका एंगुलर वेग निकालना होता तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, थीटा बाय टी। क्या यूज़ करते हैं, थीटा बाय टी। आपका थीटा क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया, टी आपका क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगाया आपका, ये टाइम हो जाता। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते थे, आप कैलकुलेट करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, मान निकाल सकते थे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता तो। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। और आपका ये तो कंप्लीट हो गया, घड़ी की सुई, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये फिर इसके लिए हम लोग SI यूनिट क्या यूज़ करते हैं, रेडियन प्रति सेकेंड। समझ में आ गया कोणीय वेग क्या है आपका। चलिए, तो आपका ये इतना ही था आपके क्लास में लग रहा है। तो ये आपका क्लास में आपका 5वां क्लास ये जो था, इसमें बस इतना ही पॉइंट्स था, और हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। वो कौन सा क्लास होने वाला है, क्लास 6 होने वाला है। कौन सा वाला है, उसमें हम लोग इससे और आगे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो नया टॉपिक लेकर के आएंगे आप उससे जुड़े रहिएगा, और आपको उनसे बेनिफिट भी मिलेगा, और धीरे धीरे आपका जो है फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मिलने वाले हैं हम लोग, और ये अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, और इन्हें हम लोग धीरे धीरे क्या करके कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप जुड़ करके आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।